चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इफ सेट एक्स एंड सेट वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट्स। की यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं? 50 एलिमेंट्स हैं। और सेट एक्स में 28 एलिमेंट्स हैं, सेट वाई में 32 एलिमेंट्स हैं। तो आपको बताना है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई है। आपको एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट्स हैं वो बताना है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको ये दिया हुआ है कि एक्स यूनियन वाई में 50 एलिमेंट्स हैं ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई अपने को गिवन है इज 50, राइट। दूसरा अपने को ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स कितने दिए हुए हैं? 28। और ये भी दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई ये कितने हैं? 32। निकालना क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये निकालना है अपने को। तो एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला पढ़ा था हमने। एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में ना, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यूनियन में अपने को 50 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सेट एक्स में 28 एलिमेंट्स हैं, सेट वाई में 32 एलिमेंट्स हैं, और ये अपने को फाइंड करना ही है। इस फॉर्मूले में 4 चीज़ें थी, 3 दी हुई हैं, तो चौथी निकल जाएगी, राइट। तो ये देखिए आप यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर आ जाएगा 28 प्लस 32, इसको इस तरफ ले आते हैं -50। तो ये कितना हो गया अपने पास? ये इनका सम हो गया 60 -50, दैट मीन्स 10। तो आंसर इज 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ गया? 10 आ गया। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया इसमें? एक्स यूनियन वाई का इस्तेमाल किया, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इफ सेट एक्स एंड सेट वाई आर टू सेट्स सच दैट सेट एक्स हैज़ 40 एलिमेंट्स। सेट एक्स और सेट वाई दो सेट्स हैं इस तरह से कि सेट एक्स में 40 एलिमेंट्स हैं, एक्स यूनियन वाई में 60 एलिमेंट्स हैं, और एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 एलिमेंट्स हैं। आपको ये बताना है कि सेट वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है एक बार वो लिख लेते हैं। आपको सेट एक्स में टोटल एलिमेंट्स बताए हुए 40 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई भी आपको दिया हुआ है कितने? 60 है। इसके अलावा आपको ये भी दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है? 10 है। निकालना क्या है? सेट वाई में कितने एलिमेंट्स हैं निकालना है। तो इनमें से फॉर्मूला किसका होता है? एक्स यूनियन वाई का। तो एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? पहले वाले सेट में एलिमेंट्स प्लस दूसरे सेट में एलिमेंट्स माइनस इन दोनों के इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? यूनियन दिया हुआ है 60, एक्स के अंदर दिया हुआ है 40 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई आपको निकालना है, माइनस इंटरसेक्शन में भी आपको दिया हुआ है कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स, राइट। तो यहाँ से जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 40 माइनस 10 30 हो गया। इस 30 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 60 माइनस 30, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई कितना आ गया? 30 आ गया। इसमें भी कौन सा फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया? एक्स यूनियन वाई का। अपने यूनियन के फॉर्मूले में 4 चीज़ें होती हैं, उन 4 में से 3 इसने बता रखी थी, चौथी पूछी थी, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले कितने टीचर्स हैं? 20। तो हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स को मैंने किससे लिखा? कैपिटल एम, ठीक है। मैथमेटिक्स वाले टीचर्स, मैथमेटिक्स का जो ये सेट बनेगा इसको हमने किससे डिनोट किया? कैपिटल एम से डिनोट किया है। तो ये कितने दिए हुए हैं अपने को? 20 ना। 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स, 20 है। नॉट मैथमेटिक्स, इट इज़ मैथमेटिक्स और फिजिक्स। और का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है, राइट। तो ऐसे कितने टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स को मैं कैपिटल एम से लिख रहा हूँ, और जबकि फिजिक्स को किससे लिख रहे हैं? कैपिटल पी से। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स का मतलब क्या हो गया? एम यूनियन पी। या तो वो मैथ्स पढ़ाते हैं या वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। ऐसे कितने हैं? ऐसे 20 हैं। और आपको ये भी दिया हुआ है 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 टीचर्स ऐसे हैं जो क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स पढ़ाते हैं। एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और 4 ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाते हैं। दोनों मतलब इंटरसेक्शन। एंड मतलब क्या होता है? एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो दोनों पढ़ाने वाले कितने हैं अपने पास? 4 है ना। 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। निकालना क्या है? हाउ मेनी टीच फिजिक्स। आपको फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं ये बताना है। फिजिक्स वाले टीचर्स कितने हैं ये बताना है। तो यहाँ देखिए इनमें से फॉर्मूला किसका होता है? यूनियन का होता है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी ये किसके बराबर हो जाएगा? पहले वाले सेट में एलिमेंट्स प्लस दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट्स माइनस इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट्स, राइट। ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी। तो इसमें भी देखिए 4 में से 3 चीज़ें आपको दी हुई है ना। एम यूनियन पी कितना है? 20, एन एम कितना है? 12। फिजिक्स में पता करने हैं, और इंटरसेक्शन में कितने टीचर्स हैं? 4 है ना।
तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ये देखिए 12 माइनस 4, ये हो गया 8, 8 को जब इस तरफ लेके आएंगे तो -8, 20 माइनस 8 कितना हो गया 12, तो आंसर इज 12। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ क्लास ऑफ 60 बॉयज़, 60 बच्चों की क्लास में देयर आर 45 बॉयज़ हु प्ले कार्ड्स, 45 ऐसे लड़के हैं जो कार्ड्स खेलते हैं, 30 ऐसे बच्चे हैं जो कैरम खेलते हैं। अच्छा, ये भी बता रहा है कि हर बच्चा कम से कम एक गेम तो खेलता ही खेलता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ऐसा हो कि एक भी गेम ना खेलता हो। तो यूज सेट ऑपरेशंस टू फाइंड दीज। इसने क्या किस किस की बात की है, इसने कार्ड्स की और कैरम की बात की है ना। तो ऐसा कर लेते हैं कि हम कार्ड के सेट को किससे दिखा देते हैं, कैपिटल C से दिखा देते हैं, और कैरम के सेट को किससे डिनोट कर देते हैं, K से डिनोट कर देते हैं, राइट। तो ऐसा है, इसने क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले कार्ड्स ये कितने हैं 45, जबकि नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले कैरम्स ये कितने हैं, ये 30 है। और क्या दिया हुआ है, इसने कहा कि टोटल 60 बच्चे थे और हर बच्चा कम से कम एक गेम खेलता है, यानी C यूनियन K, टोटल स्ट्रेंथ मतलब यूनियन, अगर हर बच्चा किसी न किसी काम में इन्वॉल्व है तो C यूनियन K कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। निकालना क्या क्या है, फर्स्ट पार्ट देखिए, हाउ मैनी बॉयज़ प्ले बोथ द गेम्स, ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों ही गेम खेलते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो फर्स्ट पार्ट तो अपने को ये करना है। सेकंड पार्ट इसने पूछा क्या कि हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली, कार्ड्स ओनली का मतलब सिर्फ कार्ड खेलते हैं, कैरम नहीं खेलते। तो कार्ड खेलते हैं तो माइनस के पहले वाला काम, जैसे माइनस के पहले तो कार्ड जो काम कर रहे हो माइनस के पहले लिख दिया, और जो काम नहीं कर रहे हो माइनस के बाद लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है, ये काम हो रहा है और ये काम नहीं हो रहा। तो एक तो ये निकालना है। और थर्ड पार्ट, हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ कैरम खेलते हैं। तो सिर्फ कैरम खेलते हैं, इसका मतलब ओनली कैरम निकालना है। तो कैरम को माइनस के पहले लिख दिया और कार्ड को माइनस के बाद में लिख दिया। तो ये 3 बातें अपने को निकालनी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए फर्स्ट पार्ट इज, अपने को जो दे रखा है वो C यूनियन K दिया हुआ है। तो C यूनियन K का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पहले वाले सेट में प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दूसरे सेट में, C यूनियन K है ना, C यूनियन K, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में। तो यूनियन में कितने दिए हुए थे 60, कार्ड्स खेलने वाले कितने थे 45, और कैरम खेलने वाले कितने थे 30, माइनस इंटरसेक्शन में अपने को पता करना है कि सी इंटरसेक्शन के में कितने थे। तो ये आ गया 60 इज इक्वल टू, इनका एडिशन हो गया 75 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन के। तो सी इंटरसेक्शन के में कितने आ जाएंगे, सी इंटरसेक्शन के में आ जाएंगे, ये देखिए इसको इस तरफ ले लिया और 60 को इस तरफ ले लिया, तो 75 माइनस 60 दैट मीन्स 15 आ गया। तो आंसर इज 15। फर्स्ट पार्ट का आंसर अपना आ गया 15। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया था, सेकेंड पार्ट में ये पूछा गया था कि C माइनस के निकालिए, यानी ओनली कार्ड्स खेलने वाले बच्चे बताइए कितने हैं। तो ये देखिए अपने से 2 चीज़ों की बात की जा रही है ना, 2 सेट्स की बात चल रही है, ये मान लेते हैं कार्ड के लिए, ये मान लेते हैं कैरम के लिए। तो ये जो रीजन है दिस इज C माइनस के ना, जो सिर्फ C में है और बाकी कहीं नहीं है ना, ये जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं, इसे ओनली C बोलते हैं ना, चाहे हमने वेन डायग्राम में पढ़ा था। इसे क्या बोलेंगे, इसे K माइनस C बोलेंगे, और ये क्या है, ये C इंटरसेक्शन K है, राइट। तो जो अपने को C माइनस K निकालना है, तो C माइनस के लिए क्या किया जाए, ये रीजन निकालना है। तो सेट C में से आप C इंटरसेक्शन K माइनस कर दो, आपके पास C माइनस K आ जाएगा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस K। यहाँ से देखिए ये जो एलिमेंट्स है ना, ये इस रीजन में जो एलिमेंट्स है वो निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टोटल सेट C के एलिमेंट्स में से माइनस कर रहे हैं क्या, इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स। और सेट सी में कितने एलिमेंट्स थे 45 एलिमेंट्स थे, और इंटरसेक्शन में कितने दिए हुए थे 15 दिए हुए थे, तो कितना आ गया 30 आ गया ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस के इज इक्वल टू 30, यानी सिर्फ कार्ड खेलने वाले कितने बच्चे हैं 30 बच्चे, राइट। थर्ड पार्ट अपने से पूछा गया था कि ऐसे बच्चे बताइए जो सिर्फ कैरम खेलते हैं, यानी K माइनस C निकालना था। यहीं से देख लीजिए आप कि K माइनस C निकालने के लिए क्या करें, सेट K में से C इंटरसेक्शन K माइनस कर देते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन K माइनस C बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट K माइनस इन दोनों के इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स K इंटरसेक्शन C। तो K के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, कैरम खेलने वाले 30 बच्चे थे, इंटरसेक्शन में 15, तो 30 माइनस 15 इज 15 आ गया। तो ओनली कैरम खेलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 15 स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, है ना, 400 लोगों के ग्रुप में 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं 250 लोग हैं,
और 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली, 70 ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोल पाते हैं। फाइंड क्या क्या निकालना है, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ दी लैंग्वेजेस, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बोल पाते हैं, वैसे कितने लोग हैं 400 में से। सेकेंड पार्ट है हाउ मैनी कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कितने बोल पाते हैं। थर्ड पार्ट है हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी, हिंदी कितने बोल पाते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी का मतलब और सिर्फ हिंदी का मतलब ना, सिर्फ हिंदी बोल पाते हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी मतलब हिंदी कितने बोल पाते हैं, चाहे वो दूसरी लैंग्वेज बोल पाएँ ना बोल पाएँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। पर जब ये पूछा जाए हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली हिंदी, तो ओनली हिंदी का मतलब वो दूसरी लैंग्वेज नहीं बोल पाते, राइट। इन दोनों में ध्यान रखेंगे। देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, इंग्लिश को मैं कैपिटल ई से लिखूंगा और हिंदी को कैपिटल एच से लिखेंगे। तो सिर्फ इंग्लिश बोल पाते ना, सिर्फ इंग्लिश का मतलब हिंदी नहीं बोल पाते, तो जो कर पा रहे वो माइनस के पहले, जो नहीं कर पा रहे वो माइनस के बाद में। ये कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ। इसके अलावा सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने हैं, सिर्फ हिंदी मतलब माइनस के पहले हिंदी और माइनस के बाद जो नहीं कर पा रहे 70 हैं। अच्छा ये भी दिया हुआ है कि इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 400, यानी इंग्लिश और हिंदी का अगर हम यूनियन कर दें, इन दोनों सेट्स का यूनियन कर दें, तो अपने पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 400 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, निकालना क्या क्या अपने को, फर्स्ट पार्ट निकालना है दोनों लैंग्वेजेस कितने लोग बोल पाते हैं, यानी ई इंटरसेक्शन एच बताना है। सेकेंड पार्ट इसने पूछा कि इंग्लिश कितने बोल पाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई। तीसरा पूछा एन एच बताइए, हिंदी कितने बोल पाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट, ये इंग्लिश के लिए एक सर्कल बना दिया और ये हिंदी के लिए एक बना दिया। ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है जो सिर्फ ई में है, दिस इज ई माइनस एच, जो सिर्फ एच में है दिस इज एच माइनस ई, और ये जो बीच का रीजन है जो दोनों में है दिस इज ई इंटरसेक्शन एच। अपने को ये चीज़ें दी हुई हैं और ई इंटरसेक्शन एच मांगा गया है। ठीक है, तो आप ये देखिए ई यूनियन एच का मतलब ये पूरा रीजन जो दोनों सर्कल में है ये क्या आ जाएगा, ई यूनियन एच आ जाएगा। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर है वेन डायग्राम से कि ई यूनियन एच को क्या लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच माइनस ई। अगर इन तीनों रीजन के एलिमेंट्स जोड़ दिए जाएँ तो अपने पास क्या आ जाएगा, यूनियन के एलिमेंट्स आ जाएंगे, राइट। तो ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। ए माइनस एच के अंदर कितने दिए हुए हैं 250 एलिमेंट्स, ए इंटरसेक्शन एच अपने को फाइंड करना है, और एच माइनस ई में कितने हैं, एच माइनस ई में 70, राइट। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच बराबर आ जाएगा, इन दोनों को इस तरफ ले आते हैं, 400 माइनस 250 माइनस 70, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 80। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर अपना कितना आ गया, 80 आ गया, राइट। सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट निकालना था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई। सेट ई के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं ना, इस सेट ई के अंदर। तो इस फॉर्मूले से, इस वेन डायग्राम से देखिए, इस सेट ई के अंदर एलिमेंट्स बताने के लिए आप ई माइनस एच के एलिमेंट्स और ई इंटरसेक्शन एच के एलिमेंट्स जोड़ दें, आपके पास सेट ई के एलिमेंट्स आ जाएंगे। यानी इसका फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच। तो ई माइनस एच में कितने एलिमेंट्स थे 250, और ई इंटरसेक्शन एच में अभी अभी आपने निकाले कितने एलिमेंट्स थे 80। जब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 330। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट पूछा गया है सेट एच में बताइए टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो सेट एच में बताने के लिए इस ई इंटरसेक्शन एच और एच माइनस ई के एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए आप, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एच बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच माइनस ई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच माइनस ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन एच। एच माइनस ई में कितने दिए हुए थे 70, और इंटरसेक्शन में हमने अभी अभी निकाले थे 80, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 150। सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में